व्हाट इज़ ए क्लास इन पाइथन? हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा, कई जगह पर ये लिखा है कि क्लास इज़ ए ब्लूप्रिंट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ लिखा है। पर अभी हम कोशिश करते हैं इसको साधारण सिंपल वर्ड में समझने की। ठीक है, क्लास जो होता है वो बेसिकली एक रोल है, एक रोल जो कोई ऑब्जेक्ट प्ले करता है। एक रोल, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसमें सेट ऑफ डेटा होता है, क्या चीज़ कैसी करनी है, किस चीज़ को कहाँ किस जगह पर रखा जाएगा, और उसके साथ प्रोसेसिंग, उस डेटा के साथ प्रोसेसिंग कैसी होगी। क्लास बेसिकली वो है। चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, क्लास एक रोल है जो जिसके अंदर डेटा होता है, जिसके अंदर टास्क होते हैं, और जो टास्क को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि उसके अंदर रूल्स होते हैं बेसिकली कि इस टास्क को ऐसे हटाना है, इसको, इस डेटा को यहाँ रखना है, ऐसे रखना है। ठीक है, तो ये होता है क्लास। अभी चलते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट आर द पीपल हु एक्चुअली डू द टास्क। ये देखिए, ये रोल्स है, ये क्लास है, और ये ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे जो इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे और इसी सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से डेटा को मूव करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे और ये है क्लास। चलिए अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि ये रूल्स का कॉन्सेप्ट कैसे बैठता है क्लास। चलिए अब हम सीखते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स से पाइथन की क्लासेस कैसे डिराइव करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमने एक उदाहरण ले लिया एक रेस्टोरेंट का। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आते हैं, कैशियर होता है जो बिलिंग करता है, एक वेटर होता है, कुक होता है, क्लीनर्स होती हैं। ठीक है, ये है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ पाइथन। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अभी इसको हम पाइथन के क्लासेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि वेटर का, ये मान लीजिए ये वेटर का कुछ काम है। वेटर क्या करता है, वेटर ऑर्डर लेता है, ये वेटर ऑर्डर लेता है, ये कैशियर बिल जनरेट करता है। ठीक है, और क्लीनर ये हमने ले लिया। अभी हम पाइथन में क्लासेस कैसे बनाएंगे, तो हम ये करेंगे कि एक एक क्लास बनाएंगे एक एक रोल के लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक एक क्लास बन गया। ये हमारे क्लासेस हैं, ये हो गए हमारे क्लासेस। ये हो गए हमारे क्लासेस, पाइथन के क्लास। और ये हो गए हमारे रोल्स। अब एक एक करके हम इन्हें मैप करेंगे। जैसे वेटर हो गया, वेटर क्या करेगा, वेटर ऑर्डर लेगा, तो ये वेटर का ऑर्डर हो गया। कैशियर, कैशियर क्या करेगा, कैशियर बिल बनाएगा, यहाँ से कैशियर ने बिल बना दी। कुक क्या करेगा, कुक ऑब्वियसली कुकिंग करेगा, तो ये कुक हो गया। और ये क्लीनर है, क्लीनर क्या करेगा, क्लीनिंग करेगा। सबके अपने रोल्स हो गए हैं, ये रोल्स हैं। ठीक है, और इन रोल्स के लिए अलग अलग हमने क्लासेस बना रखी हैं, ये क्लासेस हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम डिवाइड करते हैं हमारे फ्लो को, और उस हम प्रोग्राम के फ्लो को मैप करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से। रियल वर्ल्ड के जो रिक्वायरमेंट होती हैं उससे हम मैप करते हैं। ये रेस्टोरेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, आगे चल के ऑब्जेक्ट्स वर्क करेंगे, उसके लिए हम क्लास बनाते हैं। उन क्लास में हम अलग अलग रोल्स देते हैं, और ये रोल्स काम आते हैं इन पर्टिकुलर क्लासेस के द्वारा और इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए, ताकि ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा फ्लो हो जाए। चलिए हम क्लास को डिफ़ाइन कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, क्लास को डिफ़ाइन करने के लिए पाइथन में आपको कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है क्लास। क्लास देंगे, स्पेस देंगे,
इसके बाद क्लास का नाम क्या है ये लिखना होता है। अभी हमारे क्लास का नाम है वेटर, क्लास का नाम है वेटर, हम कोलन देंगे, यहाँ से हम डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे क्लास को। यहाँ पर हम अभी तो पास लिख रहे हैं बिकॉज ये एक टेम्पलेट है, ये कुछ करता नहीं है, बस एक क्लास हमने डिक्लेयर कर रखा है। इस क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? मान लीजिए हमारे क्लास में एक ऑब्जेक्ट है, एक वेटर है हमारे रेस्टोरेंट में जिसका नाम है लोकेश। सो लोकेश इक्वल टू वेटर। देखिए वेटर के बाद पैरेंथेसिस देना होता है ताकि ये उस क्लास को कॉल कर सके। वैसे हमारा राज इज़ ऑल्सो वेटर, ऐसे कई हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर मान लेते हैं, अब बेसिकली वेटर क्या करता है, वेटर कुछ इंटरनल वेरिएबल्स होल्ड कर सकता है। जैसे मान लीजिए वेटर के पास एक पेन होता है और एक पेपर होता है ताकि वो ऑर्डर ले सके, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ये ऑर्डर बुक करके हम एक लिस्ट ले लेते हैं। अभी क्या होगा, जैसे ही हम रन करेंगे इसको, देखिए लोकेश और वेटर दोनों में भी ऑर्डर बुक आ जाएगा। प्रिंट लोकेश डॉट ऑर्डर बुक, प्रिंट राज डॉट ऑर्डर बुक, देखिए दोनों भी आ गए हैं। यानी कि लोकेश और राज के अंदर एक ऑर्डर बुक करके लिस्ट आ गया है। मान लीजिए मैं इसे अपेंड करता हूँ, लोकेश डॉट ऑर्डर बुक डॉट अपेंड, और अपेंड करता हूँ मैं बिरयानी अपेंड करता हूँ और मीठा, कुछ तो मीठा यार, एनीथिंग, ठीक है। ये दो मैं अपेंड करता हूँ, सॉरी अपेंड एक ही बार, अपेंड में एक ही चीज़ अपेंड होता है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लोकेश ऑब्जेक्ट में ऑर्डर बुक में मैंने अपेंड करिया बिरयानी, पर यहाँ पर राज के ऑर्डर बुक में भी बिरयानी आ चुकी है। माने कि ये जो वेरिएबल है हमारा, ये क्लास लेवल ग्लोबल वेरिएबल है। दिस इज़ नॉट पर्टेनिंग टू एन ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल नहीं है, ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल डिफाइन करना होता है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अ डिफाइन स्टेटमेंट, डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और ब्रैकेट में सेल्फ देना होता है। सेल्फ माने कि ये ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट करता है। अब देखें यहाँ पर सेल्फ डॉट पेन, सेल्फ डॉट पेपर और सेल्फ डॉट ऑर्डर बुक, ये आ गया। ये डिफाइन के अंदर ये तीन हमने डिफाइन कर दिया। अभी जब ऑर्डर बुक बनेगा तो लोकेश डॉट ऑर्डर बुक डॉट अपेंड हम जैसे ही कर दिए हैं बिरयानी, तो केवल लोकेश में ही बिरयानी अपेंड हुई है ऑर्डर बुक में। राज के ऑर्डर बुक में कुछ भी अपेंड नहीं हुआ है। तो सेपरेटली हम राज डॉट ऑर्डर बुक अपेंड चाय, ये हम सेपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वेटर के, इनके ऑब्जेक्ट्स सेपरेट ऑर्डर सेपरेट एंटिटी को यानी कि ऑब्जेक्ट्स को दे सकते हैं हम यहाँ पर। उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे जो स्टार्ट होंगे सेल्फ से। सेल्फ डॉट के बाद आप जो भी वेरिएबल का नाम लिखोगे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही होगा। पर अगर हम ग्लोबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं वेटर के क्लास के अंदर, तो डायरेक्टली हम इसके ऊपर विदाउट सेल्फ हम डायरेक्ट ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर कॉल करने के लिए
करंट ऑर्डर नंबर इज वेटर डॉट ऑर्डर नंबर। इस ग्लोबल वेरिएबल को आपको कॉल करने के लिए क्लास का नाम डॉट ऑर्डर नंबर लिखना होता है अगर आप विद इन द क्लास प्रिंट कर रहे हो। अगर आप आउटसाइड का प्रिंट कर रहे हो, जैसे प्रिंट राज डॉट ऑर्डर नंबर डायरेक्टली, और फिर लोकेश डॉट ऑर्डर नंबर डायरेक्टली हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये जो डिफरेंस है आप इसको इजीली समझ सकते हो कि लोकल वेरिएबल्स फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक वेरिएबल्स सेल्फ के साथ डिक्लेयर होता है। सेल्फ विल पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट नॉट द क्लास। ऑब्जेक्ट माने कि जो एंटिटी काम करती है। क्लास जैसे मैंने आपको बताया रोल्स है, डिफाइंड है, रोल्स ब्लूप्रिंट है रोल्स के, और उसके अंदर हम ऐसे जो है ना डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक ओवरव्यू हो गया क्लासेस के ऊपर। ऑफ कोर्स हम बहुत डिटेल में इसके अंदर जाएंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोस, और इसी तरीके से सिंपल एग्जाम्पल के ले करके हम आपको समझाते हैं आगे चल के कि कैसे कैसे हम इस कोड को लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक कोड लिख रखा है रेस्टोरेंट एग्जांपल में। चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया कि एक क्लास क्रिएट किया शेफ़, उसमें इनिट डिक्लेयर किया, यानी कि इनिशियलाइजेशन, जब ये क्लास इनिशियलाइज होती है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है, उस टाइम पर INIT ये फंक्शन अंडरस्कोर INIT इनिशियलाइज होता है, ये ट्रिगर होता है। इसके अंदर हमने सेल्फ दिया, सेल्फ के बाद एक और एक वेरिएबल लिया, पैरामीटर लिया नेम और प्राइस शेफ़ के लिए, और उसे ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक वेरिएबल्स में पास कर दिया। ठीक है, फिर हमने किया स्टार्ट अंडरस्कोर कुकिंग। ये एक मेथड है जिसके अंदर उस एक्शन वो जो एक्शन है जो शेफ़ लेगा वो एक्शन लिखा हुआ है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा ऑर्डर ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास होगा, और उस ऑब्जेक्ट को पहले हम चेक करेंगे वो ऑब्जेक्ट डिक्शनरी होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा एरर मैसेज डालकर, और अगर ये है तो फिर ये स्टार्ट कुकिंग करके आइटम्स आइटरेट करेगा, आइटम्स के ऊपर लूप करेगा फॉर लूप के साथ, फॉर आइटम इन ऑब्जेक्ट ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स, और ये फिर ये कुक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ना वेटर एक और एक हमने क्लास ले रखा है। इसके अंदर हम इनिशियलाइजेशन पर सेल्फ वेरिएबल से ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करोगे इस क्लास के लिए सेपरेट वेरिएबल्स रखना। सेल्फ डॉट नेम में नाम रहेगा वेटर का। टेक अंडरस्कोर ऑर्डर एक मेथड है जिसके अंदर हम कस्टमर का नाम ले रहे हैं, टेबल का नाम एज ए पैरामीटर्स ले रहे हैं, और फिर हम कुछ मैसेजेस पास करके उस कस्टमर से ऑर्डर हम ले रहे हैं। ऑर्डर ले करके टोटली एक ऑब्जेक्ट, एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं जिसके अंदर ऑर्डर नंबर होगा और ऑर्डर आइटम्स होगा। ये करके हम फिर इसको पास करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे कॉल करते हैं। पहले हमने दे लिया मिनहाज। मिनहाज इज़ अ वेटर, क्योंकि ये क्लास वेटर को पॉइंट कर रहा है और इसका नाम दे रहा है मिनहाज। मैं क्यों मिनहाज यहाँ दे रहा हूँ, इनिट में यहाँ पर देखिए एक पैरामीटर आ रहा है नेम, ये हमें देना होगा क्योंकि हमने यहाँ डिक्लेयर कर रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट पास किया मिनहाज। ठीक है, लोकेश करके एक शेफ़ क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम और प्राइस दोनों जाती हैं। शेफ़ में जाएंगे हम क्लास में, देखिए शेफ़ क्लास में नेम और प्राइस दोनों ही इनिशियलाइजेशन पे देना होता है, तो मैंने दोनों दिया है यहाँ पर। चलिए अब नीचे पर देखते हैं। ऑर्डर करके एक एम्प्टी लिस्ट मैंने ले रखा है, एक वेरिएबल ले रखा है, यहाँ प्रिंट कर दिया वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट। कस्टमर इक्वल टू इनपुट। बेसिकली इनपुट एक सिस्टम कीवर्ड है जिसमें आप एक प्रॉम्प्ट देते हो, उसके बाद सिस्टम वेट करता है यूज़र के इनपुट के लिए। एंटर कस्टमर नेम, जैसे ही कस्टमर नेम आ गया, वेलकम डियर सो एंड सो कस्टमर। अब ऑर्डर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें इक्वल टू मिनहाज अंडरस्कोर टेक ऑर्डर। सबसे पहले कस्टमर से ऑर्डर मिनहाज लेगा बिकॉज ये वेटर है। मिनहाज अंडरस्कोर टेक ऑर्डर,
कस्टमर का नाम पास कर दिया, टेबल नंबर हमने रैंडमली पास किया 3। इज ऑर्डर रेडी, ये रेडी है या नहीं है कैसे पता चलेगा? इक्वल टू लोकेश हु इज अ शेफ, लोकेश इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास शेफ, तो लोकेश डॉट स्टार्ट कुकिंग। स्टार्ट कुकिंग इज अ मेथड, एक एक्शन है जो लिखा हुआ है हमारे शेफ क्लास में। स्टार्ट कुकिंग करते हैं, उसके बाद लोकेश डॉट स्टार्ट कुकिंग और उसके बाद ऑर्डर का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अगर ये ट्रू आ जाए इस ऑर्डर रेडी, तो फिर योर ऑर्डर इज रेडी, कस्टमर सो एंड सो, मिनहाज एंड हिज नेम हैज सर्व द ऑर्डर। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट, एंटर कस्टमर नेम है सिमरन, एंटर। चलिए, वेलकम डियर सिमरन, हाय सिमरन, आई एम मिनहाज, योर ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर आइटम नेम, ऑर्डर चाहिए मुझे वाइट राइस, add more items, yes I want to add more items. Order name dal makhani, enter. Add more items, yes, papad. Add more items, no. Minhaj has taken order 1 from customer Simran so and so. Lokesh is now cooking white rice. White rice is cooked and ready for to serve. Lokesh is now cooking dal makhani. Dal makhani is cooked, ready to serve. Papad is cooked and ready to serve. Okay, इसके बाद Lokesh has completed order number 2. Order is ready to serve. Your order is ready. Minhaj has served the order. योर ऑर्डर इस रेडी में एफ आना चाहिए ताकि ये कस्टमर नेम आ जाए। ठीक है, मिनहाज हैज सर्व द ऑर्डर, वेरी गुड। तो ये ऐसे एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर नोटिस किया हमने एक स्टार्टिंग में एक इंपोर्ट किया। बेसिकली इंपोर्ट पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं पाइथन के। मैंने पाइथन के अंदर लाइब्रेरी का, पाइथन की लाइब्रेरी का डिफ़ॉल्ट एक पैकेज है जिसका नाम है टाइम। तो टाइम डॉट स्लीप देने से ब्रैकेट में नंबर ऑफ़ सेकेंड्स हम दे सकते हैं। इसमें उतने नंबर ऑफ़ सेकेंड्स ये सिस्टम वेट करेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा, स्टार्टेड कुकिंग के बाद 2 सेकेंड वेट किया, आइटम के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं, इज़ नाउ कुकिंग सो एंड सो बोलकर स्लीप 1 सेकेंड किया। तो ऐसे करके ये उतनी देर वेट करेगा। जैसे हम यहाँ पर 3 सेकेंड वेट करेंगे एक आइटम के लिए, फिर आइटम इज़ रेडी टू बी सर्व। ठीक है, सब होने के बाद ये ऑर्डर, योर ऑर्डर इज़ रेडी, ऑर्डर नंबर सो एंड सो। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ऐसे हम क्लासेस यूज़ कर सकते हैं और ऐसे हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं और हम ऑल्सो मेथड्स डिफ़ाइन कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर वेटर के लिए या फिर उस पर्टिकुलर क्लास के लिए काम आते हैं। सो अब हमने ये सीखा है कि ये जो क्लासेस होते हैं इनके अंदर जो मेथड्स होते हैं, टेक ऑर्डर, कुकिंग, ये जो है ना एक्शंस होती हैं या फिर वेरिएबल्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर यूजिंग इट। और ये जो है इन क्लासेस का ऑब्जेक्ट्स हो गया। मान लीजिए हमारे पास 2 वेटर हैं तो हमें 2 बार क्लास लिखने की ज़रूरत है नहीं, हम केवल एक ही बार क्लास लिखेंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स 2 बना देंगे, बट दोनों का रोल एक ही होगा। दोनों जिस तरीके से डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, कुकिंग करेंगे, अगर एक शेफ़ हो जाए, 2 शेफ़ हो जाए तो 2 कुकिंग कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे, उतना ही टाइम वेट करेंगे, 2 सेकेंड 4 सेकेंड जो भी आपने लिख रखा है क्लास मेथड के अंदर। तो दिस इज़ हाउ वी राइट क्लासेस, हाउ क्लासेस आर यूज्ड इन पाइथन इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोस। जो आप प्रोग्राम कर रहे हो, आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखते हो, समझते हो कि ये कैसे वर्क करता है रियल वर्ल्ड में और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो। आगे हम बहुत कुछ सीखेंगे, अभी बहुत कुछ है क्लासेस में सीखने के लिए। एज ऑफ नाउ आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं हम आपके कमेंट्स का, और आप देखिएगा कि आपको पसंद आए, ये कैसा है आप मुझे ज़रूर कहिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।